सबसे पहले यदि आपकी तुला राशि है तो अभी तक आपको शनिदेव मकर राशि के कारण चंद्रमा से चतुर्थ होने के कारण ढैया चल रही थी शनिदेव की, और अब शनिदेव पंचम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। जैसा कि आपका लगन है, तुला लगन है, तो यहाँ पर शनिदेव पंचम भाव में पंचमेश बनकर स्वराशि होकर ये अब गोचर करने वाले हैं। तो ये 17 जनवरी 2023 से आपके जीवन के अंतर्गत एक बड़ा बदलाव आप अपने जीवन के अंतर्गत देखने वाले हैं। अभी तक शनिदेव के प्रभाव के कारण, चतुर्थ भाव के कारण एक मदर को लेकर, माता को लेकर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी चिंता, मानसिक रूप से तनाव की स्थिति में भी आप स्वयं के कारण भी अपने अंदर भी आपके अंदर ये भाव आपके चल रहे थे। साथ ही कार्य क्षेत्र के अंदर, क्योंकि शनिदेव की सीधी दृष्टि दशम भाव पर थी, तो कार्य क्षेत्र के अंतर्गत भी वहां पर भी आपके उतार चढ़ाव आप अपने जीवन के अंतर्गत या बदलाव काफी देखने को आपको मिल रहे थे। तो अब यहां पर कहीं ना कहीं इन सब से ध्यान हटकर अब आपका विशेष ध्यान पंचम भाव पर, शनिदेव पंचम भाव में स्वराशि होकर गोचर करेंगे, मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे, तो यहां पर जाने वाला है। विशेषकर सबसे पहले जो स्टूडेंट हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, ज्ञान के क्षेत्र की ओर अग्रसर हैं, वहां पर अब शनिदेव पूर्ण रूप से आपको आपकी एजुकेशन से रिलेटेड रिजल्ट अच्छे देने वाले हैं। तो उनके लिए एक अच्छी यहाँ पर रहेगा ये प्रभाव शनिदेव का, कि यहाँ पर शनिदेव का अच्छे रिजल्ट देंगे, परंतु शनिदेव के प्रभाव के कारण आपकी जिम्मेदारी बहुत अधिक यहाँ पर बढ़ती नजर आएगी। और साथ ही एजुकेशन के अंतर्गत मतलब आपको यहाँ पर बहुत मेहनत जो होगी वो जस्ट डबल आपकी होने वाली है। मतलब आपको बहुत अधिक परिश्रम इस समय के अंतर्गत करना पड़ेगा। और शनिदेव यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं या आपके आगे की भी एजुकेशन, मतलब किसी भी तरीके की आप शिक्षा ज्ञान के क्षेत्र में अगर आप हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी अधिक ज्ञान भी प्राप्त होगा। और लेकिन यहाँ पर यही रहेगा कि बहुत अधिक मेहनत बढ़ाकर तब जाकर ये प्राप्त आपको होने वाला है। अब जिन बच्चों की अगर हम यहाँ पर जिन लोगों की अगर हम बात करें कि जो संतान है, जो निसंतान व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति निसंतान है, संतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये मान लीजिए आप 17 जनवरी 2023 के बाद से शनिदेव 2.5 साल के लिए आए हैं। तो यहाँ पर आपको, अगर आप बहुत लंबे समय से संतान को लेकर बड़े चिंतित थे कि संतान नहीं हो पा रही थी, तो अब ये समय आपका चाइल्ड प्लानिंग के लिए रहेगा। शनिदेव यहाँ पर आपको संतान अवश्य देकर जाएंगे और 17 जनवरी 2023 के बाद से ये समय आपके जीवन के अंतर्गत आरंभ हो जाएगा। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। साथ ही जिन व्यक्ति के पास संतान है, उनके जीवन के अंतर्गत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या बड़ी चिंता के साथ आपके जीवन में अपनी संतान को लेकर आने वाली है। हो सकता है कि संतान अब बड़े हो रही हैं, तो उनके आगे के जीवन का, फ्यूचर को सोचकर काफी चिंता में, काफी परेशानी भी कह सकते हैं, चिंता भी कह सकते हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभाते हुए आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये सब स्थिति शनिदेव जब 17 जनवरी के बाद से पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर संतान की जिम्मेदारी आ रही है, ज्ञान, शिक्षा, इन सब चीजों के लिए अच्छा भी हो रहा है और ये अच्छी है। साथ ही शेयर मार्केट से रिलेटेड भी अगर आप जुड़े हुए हैं, तो वहां पर भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से शनिदेव यहाँ पर आपको काफी अच्छा फायदा कराने वाले हैं। तो उन सब क्षेत्रों के हिसाब से भी अच्छा रहेगा। साथ ही प्रेम संबंध, क्योंकि शनि के प्रभाव के कारण आपके जीवन के अंतर्गत यहाँ पर प्यार करने के भाव काफी उमड़ते हुए नजर आएंगे। और खासकर ये प्रभाव तब ज्यादा होगा जब राहु केतु के प्रभाव में, क्योंकि केतु लगन का बहुत प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर रहा है। ये अप्रैल 2022 से चल रहा है और 1.5 साल का समय है, अप्रैल 2022 से वहां तक था और ये अक्टूबर 2023 तक रहेगा। बेशक जब ये अक्टूबर 2023 के बाद से केतु यहां से 12वीं में चले जाएंगे और राहु छठे में आ जाएंगे, तब उस समय के अंतर्गत यहाँ पर प्रेम करने के भाव काफी उमड़ता हुआ आपके जीवन के अंतर्गत ज्यादा दिखाई देखने को मिलेगा। तो वो भी स्थिति यहाँ पर आप देखेंगे। तो यहाँ पर ये प्रभाव था। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 के बीच में जिस समय के अंतर्गत शनि का प्रभाव और राहु का प्रभाव रहेगा आपके सप्तम भाव पर और आपके आय भाव पर, तो ये समय भी आपको विशेष ध्यान रखने वाले समय रहेगा। अब देखिए इस समय के अंतर्गत होगा क्या, क्योंकि गुरु तो स्वराशि चल ही रहे हैं 22 अप्रैल तक मीन राशि में आपके छठे भाव के अंतर्गत। तो इस समय के अंतर्गत जो हम बता रहे हैं 17 जनवरी से 22 अप्रैल के बीच में जिस समय शनि रहेंगे और राहु रहेंगे, देखिए आपको अपने वैवाहिक जीवन के अंतर्गत, दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, साथ ही आपका बिजनेस पार्टनर, अपना मतलब व्यापार, इन सब चीजों पर विशेष सावधान आपको इन सब चीजों को लेकर रहना पड़ेगा। क्योंकि इस समय के अंतर्गत राहु सप्तम भाव में जैसा कि गोचर कर ही रहे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि जो कि संघर्ष की दृष्टि आती है वो रहेगी। साथ ही सप्तमेश बनकर मंगल खुद 13 मार्च तक गड्ढे के अंदर अपने से यहाँ पर दूसरे जा रहे हैं, मतलब लेकिन आपके लगन से अष्टम जा रहे हैं, अष्टम भाव के अंतर्गत जा रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं।
और ये स्थिति का आपको विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इस समय के अंतर्गत जो व्यक्ति अष्टम से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, हो सकता है आपका अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज से रिलेटेड कुछ इस तरीके का आपका काम है, आप रिसर्च फील्ड के अंतर्गत हैं या आप केमिकल से रिलेटेड फील्ड के अंतर्गत हैं, तो वहां पर भी, या ज्योतिष विद्या वगैरह या फिर अकल्ट से रिलेटेड अगर आप फील्ड में हैं तो वहां पर आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इससे अलावा अगर आप अदर फील्ड के अंतर्गत हैं, अष्टम से उसका संबंध नहीं है, तो यहां पर आपको आपके जीवन के अंतर्गत काफी परेशानियों का सामना इस समय के अंतर्गत करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान आपको रखना है। अगर अब ये देखिए, शुरुआत से ही 17 जनवरी 2023 से जैसा कि बताया है कि 22 अप्रैल तक अपने वैवाहिक जीवन के अंतर्गत लाइफ पार्टनर को लेकर आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो, लाइफ पार्टनर की हेल्थ का भी इशू आ सकता है, उसको लेकर आपको परेशानी बन सकती है, या जो व्यापार है उसमें भी परेशानी बनती हुई इस समय के अंतर्गत दिखाई देती है। तो विशेष सावधानी तो आपको यहाँ पर ज्यादा रखनी है इन सब चीजों को लेकर। साथ ही सप्तम भाव के अंतर्गत देखिए, आपको गुप्त अंगों की समस्या, रिलेशनशिप के अंतर्गत प्रॉब्लम, तो वहां पर भी आपको ये भी आ सकती है, इनकी भी संभावना यहाँ पर बनती है, क्योंकि पूर्ण पाप प्रभाव आ रहा है। शनि की दृष्टि आ जाएगी, राहु का प्रभाव आएगा, केतु का तो है ही यहाँ पर राहु केतु का प्रभाव, और सप्तमेश खुद अष्टम भाव में, लगन से अष्टम में, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इस समय इन सब बातों को लेकर, हर एक चीज के लिए नहीं, इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर बन सकती है स्थिति। अब देखिए, यहाँ पर शनि का प्रभाव रहेगा आपके आय भाव पर, एकादश भाव पर शनि की सीधी दृष्टि और राहु की भी दृष्टि रहेगी। ये 17 जनवरी से 22 अप्रैल के बीच के समय में आपका यहां पर भी पाप प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण घुटनों से नीचे जो पिंडली वाला भाग होता है वहां पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम बन सकती है ये स्थिति। और साथ साथ चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन, इन सब पर विशेष ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि किसी प्रकार का छल भी इस समय के अंतर्गत होने की संभावना हो सकती है। और थोड़ा आय को लेकर भी आप, या तो आपको बहुत ज्यादा लालच आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे इस समय के अंतर्गत, जिसके कारण आपके जीवन में परेशानी बन जाए, तो ये भी स्थिति इस समय के बीच में बन सकती है। अब देखिए, इसके बाद की स्थिति को अगर हम देखें तो यहाँ, या फिर इसके साथ साथ हम गुरु का प्रभाव साथ साथ देखें तो देखिए, गुरु यहाँ पर प्राक्रमेश भी है, षष्ठेश भी है, षष्ठम भाव में रहेंगे। तो ये समय अब अच्छा किस किस चीज के लिए, 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल के बीच का समय आप प्लान कर सकते हैं। ये समय नौकरी के लिए, जॉब इंटरव्यू देने के लिए, जॉब लेने के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको कहीं ना कहीं से एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। हो सकता है इस समय के अंतर्गत आपको मतलब वहां पर एक अच्छा पैकेज, सैलरी पैकेज ना मिले, फिर भी आप अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इस समय आपके लिए खास रहने वाला है, तो इन सब चीजों को लेकर अच्छा रहेगा। साथ ही यहां पर अगर आपके शत्रु वगैरह हैं तो गुरु के प्रभाव के कारण उन शत्रुओं का भी दमन होता हुआ नजर आएगा। वो शत्रु को जो दमन आप करोगे वो कोई लड़ झगड़ करने, कहीं ना कहीं ज्ञान के माध्यम से, आपने गुरु का प्रभाव जब रहेगा तो ज्ञान के माध्यम से आप उन सबको खत्म करते हुए नजर आएंगे। मुकदमे वगैरह में भी आपकी विजय रहेगी, तो ये सब चीजें वहां पर आपके लिए अच्छी रहेगी। ये प्रभाव यहां पर देखने को मिलेगा। कंपटीशन वगैरह अगर आप देना चाहते हैं इस समय के अंतर्गत तो वहां पर भी आपकी विजय रहेगी। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह समय मतलब खास रहने वाला है। अब वहीं पर गुरु की दृष्टि को देखिए, पांचवें ज्ञान की दृष्टि कर्म स्थान पर रहेगी। तो अब जो कर्म क्षेत्र के अंदर काफी पॉजिटिव चेंज आप देखने को मिलेंगे। आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंदर जो आप काम करते रहोगे उसमें गुरु का ज्ञान भी मिलेगा और उस ज्ञान का विशेष लाभ भी आप उठा पाओगे। मतलब ये भी आपके लिए एक अच्छी स्थिति कार्य क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलेगी। साथ ही अगर प्रमोशन होता है इस समय के अंतर्गत आपका, क्योंकि यहाँ पर प्रमोशन होने की भी संभावनाएं बनती हुई दिखती है, और उस प्रमोशन के अंतर्गत भी आपको विशेष लाभ, नाम भी आपका बढ़ता हुआ, काम के साथ साथ आपका नाम भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी 12वें घर पर। तो यहां पर देखो, आप थोड़ा सा जो व्यक्ति डॉक्टर है, वकील है, उन सब लोगों के लिए ये समय काफी खास रहने वाला है, काफी अच्छा रहने वाला है, ये स्थिति कह सकते हैं। और आपको थोड़ा सा अपना अगर लीवर, किडनी, इनसे रिलेटेड थोड़ी अपना प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए, ये स्थिति रहेगी। और धार्मिक कार्य पर खर्चा होने की, तीर्थ यात्राओं पर खर्चा होने की इस समय के अंतर्गत संभावनाएं रहेंगी। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि द्वितीय भाव पर, मतलब आपके कुटुंब भाव पर रहेगी। और 17 जनवरी 2023 से शनि की, अभी हम जैसे तीसरी और सातवीं दृष्टि हम बता ही चुके हैं, साथ ही 10वीं दृष्टि भी रहेगी आपके द्वितीय भाव पर। मतलब आप अपने जीवन के अंतर्गत देखेंगे कि 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 की ओर आपका विशेष ध्यान रहेगा। धन को लेकर, धन संचय को लेकर, अपने परिवार, कुटुंब को लेकर एक विशेष बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप उसमें उस समय के अंतर्गत आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शनिदेव पंचम भाव में बैठकर आपको आपके परिवार की भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है। तो वो भी यहाँ पर बताते हैं, धन संचय भी कराएंगे, पैसा दिलाएंगे भी आपको, तो वो सारी चीजों के लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा।
अब इसके बाद देखिए मतलब मनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने देखा, पैसे धन की दृष्टि से देखा, तो 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल के बीच में स्थिति ठीक है, अच्छी है। तो यहाँ पर कोई खराब स्थिति नहीं है। जो बातें खराब थी वो भी यहाँ पर हमने बताई है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर गुरु का जो गोचर रहेगा, अब गुरु सप्तम भाव के अंतर्गत आ जाएंगे। देखिए पहली बात तो ये कि दाम्पत्य को लेकर अगर हम देखें या आपके व्यापार को लेकर देखें, तो व्यापार तक की जो स्थिति है वो आपकी अक्टूबर 2023 तक, अगर आप व्यापार में हैं तो वहां पर तो स्थिति आपके कुछ खास नहीं दिख रही है, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड बनकर भी ये आएंगे। तो ये अगर आपका हो सकता है विदेशों वगैरह से, बाहरी क्षेत्रों से, तो वहां पर आपके लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। या फिर अष्टम से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो भी ठीक रहेगा, अन्यथा वहां पर षड्यंत्र वगैरह रचना ये स्थिति हो जाएगी। साथ ही एक और प्रभाव आप देखोगे 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल के बीच में, तो खासकर आप देखोगे कि आप अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, उनकी गलतियों को, उनकी कमियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, या आपके व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत राहु के प्रभाव में कुछ गलत हो रहा था, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा था, कुछ गलत हो रहा था। इस तरीके की कुछ ऐसी मतलब एक गलत चीजें भी हो रही थी, धोखा भी हो सकता है, चीटिंग भी हो सकती है, या फिर और भी कुछ गलत स्थितियां कार्यक्षेत्र मतलब यहाँ पर व्यापारिक क्षेत्र के अंतर्गत बेसिकली वहां पर होती हुई दिखाई दे रही थी। तो वहां पर आप उन गलतियों को छुपाने का भी प्रयास कर रहे हो, किसी भी प्रकार से उन पर पर्दा डालने की भी आप कोशिश करोगे। ये लाइफ पार्टनर के साथ भी हो सकता है, आप अपने जीवन साथी की भी कुछ गलतियों को, कमियों को छुपाने का प्रयास कर सकते हैं इस समय के अंतर्गत। तो ये भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इसके बाद देखिए, जैसे कि हम बता रहे हैं कि गुरु का गोचर सप्तम भाव के अंतर्गत होगा, तो यहां पर गुरु का प्रभाव, एक अच्छी बात तो ये रहेगी कि गुरु की दृष्टि अब लगन पर आ जाएगी। अभी तक गुरु का प्रभाव लगन पर नहीं था, तो अब गुरु की दृष्टि लगन पर आ जाएगी, जो कि एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं कि इसके कारण आपके अंतर्गत धर्म की भावना, अध्यात्म की भावना, गुरु कृपा जिसे कहें, वो अच्छी आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये गुरु भी 12 ये अप्रैल से लेकर, क्योंकि हमने बताया 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक गुरु राहु का चांडाल योग भी है। तो यहां पर गुरु कृपा तो रहेगी, फिर भी देखिए राहु के साथ भी हो, कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, क्योंकि ये एक वर्ल्ड लेवल पर ही, मतलब एक केवल आप ही की तुला लगन के लिए संसार के स्तर पर भी अगर देखा जाए, क्योंकि गुरु राहु का, गुरु यहाँ पर पीड़ित अवस्था में आएंगे, गुरु राहु का प्रभाव रहेगा, शनि की दृष्टि भी पड़ेगी उस पर। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना, दुर्घटना पूरे संसार के ऊपर यहाँ पर होने की संभावना यहाँ पर बनती है। लेकिन फिर भी देखिए, गुरु की दृष्टि आपके लगन पर आएगी, तो ठीक कह सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं ज्ञान आपको मिलता रहेगा, धर्म की भावना, अध्यात्म की भावना, ये सब चीजें ब्लेसिंग आपको मिलती हुई नजर आ रही है। तो वो स्थिति अच्छी है। साथ ही गुरु की दृष्टि आय भाव पर, लाभ भाव पर। अब देखिए, अभी तक हमने बताया था कि आपको नौकरी के लिए बहुत अच्छा है, नौकरी मिल रही थी। लेकिन 22 अप्रैल के बाद एक स्थिति ऐसी है कि 22 अप्रैल का शनि और गुरु दोनों का संबंध आय भाव पर पड़ेगा। तब ये समय, राहु की भी दृष्टि रहेगी तो थोड़ा चैलेंजेस आएंगे, लेकिन तब ये समय प्रमोशन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आप कहीं ना कहीं आय वृद्धि, अपना नेटवर्क बढ़ाना, इन सब चीजों के लिए आपको काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। रिजल्ट देखने को भी आपको काफी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इच्छा पूर्ति के लिए भी समय रहेगा। और इसमें भी शुद्धि के तौर पर देखे जाए तो जब तक गुरु शुद्ध नहीं हो जाते तब तक बहुत अच्छे रिवार्ड आपको नहीं मिल पाता। और गुरु की शुद्धि होगी जब राहु यहां से हट जाएंगे, और राहु का प्रभाव 30 अक्टूबर 2023 से ही हटेगा। लेकिन फिर भी जहां तक स्थिति ठीक दिखती थी वहां पर हमने अच्छी बातों को भी, जो जो बनती है संभावनाएं, उन सबको भी बताया है। लेकिन गुरु के साथ राहु की मतलब शुद्धि का होना विशेष आवश्यक है, क्योंकि इसके अगर तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप थोड़ा सा गलत अपना रास्ता अपनाकर, तब मतलब गलत रास्ता अपनाकर आप लाभ की ओर अग्रसर रहेंगे। मतलब जो ये गुरु राहु का योग रहेगा आपके 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक के बीच में, तो कहीं ना कहीं आप गलत रास्तों को अपनाकर आप अपने आप को आगे बढ़ाना, लाभ कमाने की इच्छा आपके अंदर जागृत होती रहेगी। तो वो स्थिति यहां पर कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल गुरु की शुद्धि जब होगी 30 अक्टूबर 2023 के बाद, वो समय आपके लिए वहां से आपके जीवन में मेजर चेंजेस जिसे कहें, अगर आप मेजर चेंज की ओर देखते हैं तो वो समय तो आपका 30 अक्टूबर 2023 से ही ज्यादा दिखता है। एक तो 17 जनवरी 2023 से भी मिलेगा काफी चेंजमेंट, और उसके बाद 30 अक्टूबर 2023 से देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय के अंदर ये जो राहु केतु का प्रभाव, केतु के कारण आप काफी समय से, मतलब अप्रैल 2022 से ही आप कंफ्यूज हैं, आपको कुछ बातें कुछ कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ पा रहा है किस तरीके से निर्णय लेना है, क्या करना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति के अंतर्गत आप बने हुए थे। आप में थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी आपके अंतर्गत बढ़ रही थी, आध्यात्म की भावना आपके अंतर्गत बढ़ रही थी, वैराग्य की स्थिति आपके अंतर्गत बढ़ रही थी। लेकिन जो डिसीजन टेकिंग पावर थी वो काफी हद तक आपकी वीक हो चुकी थी, आप काफी कमजोर हो चुके थे कि किस तरीके से क्या निर्णय लेना है, क्या करना है, इस तरीके का आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे थे। क्योंकि यहाँ पर लगन पर केतु व्यक्ति को हेडलेस बना देता है। अब दिमाग कहीं ना कहीं काम नहीं कर
कर पा रहा था, ऐसी अवस्था के अंतर्गत आप आए हुए थे 22 अप्रैल 2022 से 12 अप्रैल 2022 से, और यहां से 1.5 साल तक 30 अक्टूबर 2023 तक ये केतु की स्थिति है। लेकिन फिर भी राहत ये मिलेगी कि 22 अप्रैल के बाद से जैसे ही गुरु का प्रभाव आएगा तो कहीं ना कहीं ये केतु का बैलेंस करोगे, अध्यात्म की ओर, धर्म की ओर आप ज्यादा उन्मुख हो जाओगे, कहीं ना कहीं धर्म में विश्वास आपका काफी अधिक बढ़ता हुआ नजर आएगा उस समय के अंतर्गत। तो वो भी स्थिति यहां पर हम कह सकते हैं। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि रहेगी, भाग्य की दृष्टि मूल त्रिकोण राशि अपने घर पर देखेंगे, तृतीय भाव पर। ये 22 अप्रैल के बाद से जैसे ही गुरु का गोचर ये होगा तो यहां से आपका जो विशेष भाग्य आएगा वो सोशल मीडिया के थ्रू आएगा, न्यूज के थ्रू, या फिर आप कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड या फिर आप राइटिंग से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो वहां से आपका विशेष भाग्य आपका आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि थर्ड हाउस से यहाँ पर आपका छोटे भाई बहन के थ्रू आपका भाग्य आता हुआ दिखाई देगा। छोटी छोटी यात्राएं आपके जीवन में बढ़ने से वहां से आपका भाग्य आता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट नेटवर्क से जुड़कर वहां से आपको फायदा, लाभ या भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। तो वो भी स्थिति आप यहां पर देखेंगे। तो ये कुछ यहां पर ऐसी स्थिति आपको देखने को इस समय के अंदर मिलेगी। साथ ही विवाह की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए शनि और गुरु का जब दोनों का प्रभाव सप्तम पर आएगा तो ये आपका विवाह भी करा सकते हैं। तो खासकर ये प्रभाव तो 22 अप्रैल के बाद ही आ जाएगा, लेकिन तब भी होने की संभावना रहेगी। 22 अप्रैल 2023 से भी यहाँ पर होने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर पूर्णतः शुद्ध अवस्था के अंतर्गत देखें तो जब राहु 6th में आ जाएंगे तो केवल शनि और गुरु का प्रभाव रहेगा सप्तम भाव पर। तो ये प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा कि एक तरफ आपका शादी भी हो जाएगी, दूसरी तरफ शनि देव पंचम भाव में बैठकर आपको आगे संतान भी दे देंगे। मतलब कुल मिलाकर एक साथ जिसे कहते हैं ना, एक ही बार में मतलब आपका पहले शादी हो रही है, उसके तुरंत आपका बच्चे भी, आपके चाइल्ड प्लानिंग होकर संतान प्राप्ति भी आपको हो रही है। तो दोनों ही चीजों के लिए समय अच्छा रहने वाला है आपके लिए। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा टाइम आपका अगर देखा जाए तो ये राहु केतु का जो गोचर है वो काफी खराब चल रहा है आपके लिए। तो वो चीजें स्थिति ठीक होंगी तो उसके बाद काफी हद तक आपको आराम मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अभी आपको अपने लाइफ पार्टनर को लेकर विशेष, या फिर बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर ध्यान रखना है कि वहां पर शुरुआती स्तर पर, मतलब शुरुआती आपके वर्ष के शुरुआत में 2-3 महीने तो विशेष सावधान। 13 मार्च तक मंगल रहेंगे, तो 13 मार्च तक तो काफी हद तक सावधान आपको रहना ही चाहिए इस समय के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर आपका जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है, आपको कंपटीशन के लिए बता दिया है, इंटरव्यू वगैरह देने के लिए भी समय बता दिया है, साथ ही इनकम के लिए बता दिया। इनकम के लिए बहुत अच्छी स्थिति है भविष्य के अंतर्गत। मतलब आपका ये मान लीजिए अक्टूबर के बाद तो यहाँ पर जब शनि और गुरु दोनों का प्रभाव आय भाव पर बढ़ेगा तो आपको तरह तरह के अवार्ड, इनाम वगैरह, पुरस्कार आपको सब चीज मिलती हुई नजर आएगी। सारी इच्छाएं आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती हुई नजर आएगी, और इनकम वगैरह के लेकर, सब चीजों के लेकर अच्छी स्थिति। चाचा मित्र, बड़े भाई बहन, वहां से भी आपको लाभ वगैरह मिलता हुआ नजर आएगा, वो स्थिति देखने को मिलेगी। इससे पहले वहां पर भी संबंध थोड़े दिक्कत कर रहे थे, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो मित्रों अब आपको उपाय क्या करने चाहिए? देखो केतु की रेमेडी आप करते रहना चाहिए। अगर केतु की ही दशा है तो आप बहुत प्रॉब्लम फेस कर भी रहे होंगे। देखिए गणेश जी की आराधना करते रहिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। बुधवार को गणेश जी को 3 केले आप अर्पित करें तो ये चढ़ाइए, ये भी आपको करते रहना है। ये अच्छा उपाय रहेगा आपके लिए। अगर आपका यहाँ पर क्योंकि गुरु का भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी स्थिति आपको यहाँ पर सोल्व हो जाएगी। और साथ ही ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है, और हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है। तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।